हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलोइंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के एपिसोड नंबर 11। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लेना और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से वही दिखाया जाता है कि मैच बस शुरू हुई होती है और बिल्कुल शुरुआत से ही JGDX टीम के सारे मेंबर्स इतने अच्छे से खेलता है कि CK टीम के एक एक करके मेंबर्स हारने लगते हैं। तभी याओ याओ अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से कहती है कि यांग मेरा एक्स है, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए आज मैं उसे स्टेज में हराना चाहती हूँ। तो बाकी के मेंबर्स उसे सपोर्ट करता है। फिर गेम में याओ याओ यांग के साथ लड़ने लगती है और फिर बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार याओ याओ यांग को हरा ही देता है। तो इधर अंकल और आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी जीत गई और इधर JGDX टीम के सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर यांग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि आज वो उसी लड़की से हार गई जिस लड़की को एक दिन उसी ने गेम खेलना सिखाया था। और इधर याओ याओ मैच की पहली राउंड पर अपनी एक्स को हराकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये पहला राउंड खत्म हो जाने के बाद यांग को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के रेस्ट रूम में होता है, जहाँ पर उसके मैनेजर उसे कहता है कि तुम ये किस तरीके से खेल रहे थे, नेक्स्ट राउंड पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तभी एक लड़का उससे पूछता है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि तुम अपने ही एक्स गर्लफ्रेंड से गेम में हार गए। तो यांग कहता है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मेरा अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। और इधर JGDX टीम के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैच का पहला राउंड इन्हीं लोगों ने जो जीता है। ये सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और तभी चेंग खांसने लगता है। तो याओ याओ उसे देखकर कहती है कि अरे तुम्हें तो बुखार हो गया है। तो सभी लोग परेशान होने लगता है कि अब चेंग तो फिर सेकंड राउंड कैसे खेलेगा। फिर दिखाते हैं कि सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है और चेंग भी खेलता है और इस बार CK टीम और भी ज्यादा अच्छे से खेलता है जिससे JGDX टीम के लिए मुश्किल होता है। पर तभी याओ याओ इतनी अच्छी तरीके से खेलने लगती है और किसको क्या करना है वो कहती है और सभी वैसे ही करने लगता है और आखिरकार इस बार भी CK टीम को हराकर JGDX टीम जीत जाता है। तो जीनियंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसकी बेस्टी जो जीत गई। और इधर याओ याओ के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो अंकल कहता है कि हमारी बेटी जीत गई। तो आंटी कहती है कि याओ याओ कैसे ना जीतती, वो आखिरकार मेरी बेटी जो है। तो अंकल कहता है कि तो फिर तुमने आखिर एक्सेप्ट कर ही ली कि तुम्हारी बेटी एक गेमर है। और इधर याओ याओ और उसकी फैंस सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी के उसे कहता है कि तुमने आज सच में बहुत ही अच्छा खेला। और के की मुंह से ऐसी बातें सुनकर याओ याओ को बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर CK टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, खास करके यांग। और फिर दोनों टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और तभी जब याओ याओ यांग से हाथ मिलाती है तो फिर यांग उसकी हाथ नहीं छोड़ता। तो याओ याओ उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है। तो यांग कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। तो याओ याओ कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में और भी बहुत बार हराने के लिए। फिर चेंग यांग से कहता है कि तुम्हारे साथ फिर से स्टेज में मुलाकात होगी। फिर चेंग और कुछ नहीं कहता। फिर JGDX टीम के सभी मेंबर स्टेज में जाते हैं और उसके बाद चेंग और याओ याओ एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर रिपोर्टर याओ याओ से पूछती है कि आप सुबह इतनी नर्वस क्यों हो रही थी। तो याओ याओ कुछ कहने ही जाती है पर उससे पहले ही चेंग कहता है कि जो पहली बार कोई मैच खेलने जा रहा हो उसके लिए तो नर्वस होना बहुत ही कॉमन है ना। फिर इंटरव्यू हो जाने के बाद याओ याओ आकर रुई से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं भी अभी घर लौट जाऊंगी। तो रुई कहता है कि तुम्हारा और चेंग का एक ही साथ तबीयत खराब हो गया है क्या। फिर वो ड्राइवर को कॉल करके फिर से वापस आने के लिए कहते हैं। फिर चेंग के साथ याओ याओ भी घर जाने लगती है और याओ याओ को देखकर चेंग कहता है कि तुम घर क्यों जा रहे हो। तो याओ याओ कहती है कि तुम्हारी ध्यान रखने के लिए। तो चेंग कहता है कि मुझे से बुखार हुआ है, मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया है, तुम जल्दी से बताओ तुम क्यों जा रहे हो। तो याओ याओ अभी ठीक से बताती तो नहीं है पर फिर जब जीनियंग का कॉल आती है तब याओ याओ उसे सब कुछ बता देती है कि वो क्यों घर जा रही है। और तभी चेंग को भी पता चल जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद याओ याओ जब बैठी हुई थी तभी रुई का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम चेंग का थोड़ा ध्यान रखना और उसे दवाई भी दे देना। फिर याओ याओ गर्म पानी बनाकर चेंग दवाई देने जाती है। तब चेंग सो रहा था। फिर जब वो पानी पीने जाता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत गर्म है, तुम जाकर एक और कप से मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो अब याओ याओ को गुस्सा आने लगती है और वो कहती है कि पता है मैं भी ना बीमार हूँ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो चेंग को कितनी सारी बातें सुनाने लग जाती है। फिर चेंग और कुछ ना कहकर चुपचाप वही पीने लग जाता है। फिर वो दोबारा सो जाता है और याओ याओ खाना बनाने जाती है जहाँ पर उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और इससे उसका चार्ज भी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है।
पर तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है तो फिर वो एकदम ठीक हो जाता है, मतलब ठीक तो नहीं होता है पर दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो फिर मुझे कह देते, मैं तुम्हें देकर आती। पर यहाँ पर चेंग खुद ही खाना बनाने लग जाता है और फिर काम खत्म हो जाने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तब याओ याओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। तो चेंग कहता है कि मैं किसी के भी साथ इतनी आसानी से रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ, मुझे इंसानों से ज्यादा गेम पसंद है। तो फिर अगर कोई लड़की मुझसे भी ज्यादा अच्छा गेम खेलती होगी तो फिर सिर्फ मैं उसी को अपना जीएफ बनाऊंगी। तो याओ याओ सोचती है कि चेंग से भी अच्छा कोई लड़की गेम कैसे खेल सकता है। फिर वो ये सारी बातें अपनी बेस्टी जीनियांग को कहती है। तो जीनियांग कहती है कि उसने कहा जो लड़की उससे भी ज्यादा अच्छा गेम खेलती होगी, परंतु उसने ये तो नहीं कहा ना कि कौन सा गेम। फिर याओ याओ को फिर से पेट में दर्द होती है तो फिर वो वहाँ पर सो जाती है और तभी चेंग याओ याओ को देखने के लिए आता है और आकर अचानक से उसके पेट में हाथ देता है और इससे याओ याओ को क्या फील होता है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर चेंग कहता है कि तुम गर्म पानी के बैग से सेक नहीं ले रहे हो क्या। फिर वो खुद ही उसे बना कर देता है। फिर दोनों खाना खाते हैं जहाँ पर याओ याओ कहती है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था पर यहाँ पर तो तुम ही मेरा ध्यान रख रहे हो। तो चेंग कहता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। फिर याओ याओ कहती है कि अब मेरी बारी है तुम्हारा ध्यान रखने की। तो चेंग पूछता है तुम्हारा पेट में दर्द ठीक हो गया। तो याओ याओ कहती है कि हुआ तो नहीं पर अब मेरी बारी है। फिर याओ याओ चेंग को जबरदस्ती लेकर जाती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं घर और फैटी चेंग को ढूंढने के लिए जल्दी से ऊपर जाता है और फिर कुछ ही देर बाद दौड़कर फिर से नीचे आता है और उसे इस तरीके से डरते देख लू युवे कहता है कि क्या हुआ, ऊपर भूत देख लिया क्या। पर फैटी तो कुछ कह भी नहीं पाता, मुंह से वो बस इशारा करता है और उसे ऐसा करते देख सब डर के जल्दी से ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाकर ल्यू वे दरवाजा खोलता है और फिर से दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो भी फैटी की जैसे हरकतें करने लगता है। तो सब उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, अंदर क्या है। तो युवे कहता है कि ये तो भूत से भी ज्यादा डरावना चीज है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अंदर क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो पे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और आगे क्या हुआ जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।